ब्लूम उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब। ब्लूम ब्लूम। 12 बहनें। एक था बादशाह जिसकी थी 12 लड़कियां। सबकी सब बड़ी खूबसूरत थी। सब एक ही साथ रहती और एक ही कमरे में सोती। सबकी चारपाइयां कमरे में बराबर से लगी हुई थी। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह खुद आकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता। बादशाह को डर था कि लड़कियों को कहीं कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाजा बंद कर देता था और सुबह सवेरे ही खोल जाता। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर इसे बड़ा तौज्जुब हुआ। 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए थे। हर जोड़े की एड़ी घिसी हुई है, जूते गिर्द में अटे हुए हैं। बादशाह समझ गया कि लड़कियां जरूर रात को कहीं गई थी, मगर लड़कियां क्यों बाहर गई थी ये इसकी समझ में ना आया। लड़कियों से पूछना मुनासिब ना समझा। आखिर वे मजबूर होकर इसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम कर लेगा कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, इसकी शादी इस शहजादी से कर दी जाएगी जिसको वो पसंद करेगा। राजपाट भी उसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त ये है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखलाया। कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतजाम किया ताकि नजदीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा इनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सो रहा। शहजादियां हर रात की तरह आज रात को भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर गिर्द पड़ी हुई है और एड़ियां घिसी हुई है। बादशाह ने शहजादे से पूछा कि बताओ लड़कियां कहाँ गई थी। शहजादा कोई जवाब ना दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियां घूमने गई और शहजादा सोता रहा। फिर चौथे दिन शहजादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये मालूम ना कर सका कि शहजादियां कब और कहाँ घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। इसने भी बादशाह का ऐलान सुना। जी में आया कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम ये इसकी समझ में ना आया। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा, ये तो मुझको भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। बुढ़िया ने कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं, तुम बस हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो रात को खाने के बाद लड़कियां शरबत भिजवाएंगी, इसको मत पीना, इसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज ये शरबत मत पीना, पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना कि तुम बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो, ताकि शहजादियां निडर होकर घूमने जा सके। ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें खास बात ये है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी देख नहीं सकेगा और तुम सबको देख सकोगे। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई और बादशाह के पास खुश गया और कहने लगा, मैं मालूम करूंगा कि शहजादियां रात को कहाँ घूमने जाती हैं। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर इसके सोने का कमरा बताया। शाम होते ही एक शहजादी शरबत का प्याला लेकर सिपाही के पास आई और हंस कर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हल्स के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से इस शरबत को थैली में डाल लिया। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादियां ये देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादियां उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गईं। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये देखता रहा। शहजादियां हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए जाने लगी।
سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں ہے۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچی۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھیں۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم یہ آواز نہیں سن رہی؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس بات کو ٹالا اور کہا، کچھ نہیں، بس تم کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچی، جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھیں۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئیں۔ یہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چلی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری۔ بڑی شہزادی نے پھر اسے دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی، جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہی شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائیوں پر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہ بتلا دی اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اس سے شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت کا ولی عہد بھی بنا دیا گیا۔